हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पहला टॉपिक हमने बताया था, चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोगों ने एंगल की मेजरमेंट डिग्री में, रेडियन में और ग्रिड्स में की थी, जिसका हमने आपको रिलेशन भी बताया था डी आर जी का। डी अपॉन क्या था 90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई इक्वल टू g अपॉन 100। इनसे हम रिलेशन निकालते हैं। अगर हम ओरल बात करें कि किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई और 180 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। और रेडियन वाले एंगल को मतलब यूनिट रेडियन में है, उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करा जाए तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करा देते हैं। कुछ बच्चों के हमारे पास डाउट्स आए कि बोले सर इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये डिग्री लिखा है, ये आपका मिनट्स में लिखा हुआ है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या 1 रेडियन लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर ए पी विद कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री, फाइंड एंगल इन डिग्री और रेडियन। डिग्री एंड रेडियन दोनों में हम लोग फाइंड करते हैं, और ना लगा कि यहां पर दोनों में फाइंड करेंगे, डिग्री एंड रेडियन। क्लियर आगे बात समझ? तो पहले ये तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, आप लोगों ने 90 डिग्री तक की टेबल पढ़ी हुई है, 90 डिग्री तक आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम आपको 120 सिखाएंगे, 270 वाले सिखाएंगे, आपको 1920 वाले बताएंगे, 1080 वाले बताएंगे, यानी सारे एंगल फाइंड करना सिखाएंगे। उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल फाइंड करना। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल फाइंड करना। वो आगे देखते हैं, पहले ये तीन डाउट देख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, चल पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 49 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स को तो रेडियन में नहीं बदल सकते ना, तो पूरा जो क्वेश्चन है वो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो सुनना बहुत अच्छे से सुनना। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल होता है 30 मिनट्स। तो अगर हम यहां 1 मिनट्स बनाएंगे तो काय का डिवाइड कर देंगे 60 का, और यहां पे कर देंगे 60 का, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1 डिग्री बाई 60 इक्वल टू आ गया 1 मिनट। अपन को बनाना है 30 मिनट्स को, तो दोनों साइड में बेटा इसका मल्टीप्लाई करा दिया 30 का, तो ये हो गया 30 अपॉन 60, और क्या हो गया ऊपर बेटा डिग्री, इंप्लाइज दैट कितना हो गया 30 मिनट्स। क्लियर? यानी 30 मिनट्स को हम लोग 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ओरल बात पे। ये हो गया तरीका समझाने का। अब ओरल कैसे समझें? बोले सर 30 मिनट्स लिखा हुआ है, 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। बोले 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, देन 30 मिनट्स इक्वल टू हाफ डिग्री। ओके, क्लियर? नॉर्मल हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा हमने इसको क्या लिखा, 49 डिग्री था, इसको लिख दिया बेटा 1/2। अब डिग्री और डिग्री आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो यानी हो गया 49 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो हमने एलसीएम लिया तो कितना हो गया बेटा 99/2। क्लियर? आगे बात सुनो, ये अपना पूरा जो एंगल है वो डिग्री में निकल के आ गया। क्लियर है? कितना निकल के आ गया बेटा? 99/2 डिग्री। ये निकल के आ गया। क्लियर है? अब प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो 99/2 में किसका मल्टीप्लाई कराना है? पाई बाई 180। ठीक है, 9 से कट करा देते हैं, तो 9 बन जा 9, 9 बन जा 9 ये 2 0, यानी ये निकल के आ गया पाई बाई 40। ये हो गया आपका रेडियन। क्लियर? अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि मिनट्स को हम कैसे कन्वर्ट करें। अगर इसी में सेकंड लिखा होता तो सेकंड को पहले कन्वर्ट करते हम मिनट्स में, मिनट्स को फिर डिग्री में, तो सबको ऐड करा देंगे आपस में। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट लिखा है 1 रेडियन। सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम होता है, तो उसको हम लोग रेडियन में करते हैं। क्लियर? रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 180 अपॉन पाई। कभी भी डिग्री को पाई के टर्म्स में नहीं लिखा जाता। क्लियर? क्योंकि एंगुलर वैल्यू होती है, पाई में लिख देते हैं तो ये रेडियन वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इस वजह से। तो हम लोग यहां पे पाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे, कितनी आ जाएगी बेटा 22/7। ये 7 चला गया आपका। ठीक है, काय से कट करा दिया, फिर से तो हो गया 90 × 7 बात नहीं। ठीक, मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया 360 बाई कितना हो गया। ठीक है, 790। क्लियर होगा? क्लियर? आगे बात समझो, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए। ठीक, अब हम लोग करेंगे 11 का डिवाइड। तो डिवाइड का गौर से देखना, ये बहुत अच्छा होगा।
ठीक, कितने टाइम्स दिया बेटा 5 टाइम्स दिया, कितना हो गया 55, कितना बचा होगा 13 में से जाएगा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। क्लियर आ गया रास्ते में। अब हम इसको नोट डाउन करेंगे 0 कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना हो गया 77। ये अपना रिमाइंडर बचा डिग्री में, ये डिग्री अपनी कंप्लीट। अब डिग्री में डिवाइड नहीं किया तो इसको इसकी लीस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से छोटी क्या होती है मिनट्स, और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपना छोटा सा लॉजिक है, हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करा देते हैं 60 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 60। तो अपना जो मिनट्स में बन के आएगा वो कितना आ गया 180 मिनट्स। क्लियर आ गया बात? ठीक, अब हम लोग डिवाइड करेंगे 11 का, लेकिन जो डिवाइड जाएगा मिनट्स में ही तो डिवाइड दे रहे हैं, तो डिग्री में कैसे आएगा वो आंसर किस में आएगा मिनट्स में आएगा। ठीक, डन। तो 11 का डिवाइड होगा 11 में हो गया 11, कितना बचा 7, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा 6 टाइम्स हो गया 66, वैल्यू कितनी बची 4 मिनट्स। ये मिनट्स ये अपना रिमाइंडर आ गया। क्लियर आ गया बात? अब ये रिमाइंडर आया, अब तो डिवाइड जा नहीं रहा, तो इससे छोटी यूनिट क्या है बोले तो सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट करा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कराना होगा 60 सेकंड। देखिए कितना हो गया 40 सेकंड्स। क्लियर आ गया बात? अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड आया 2 टाइम्स डिवाइड तो हो गया 20, कितना हो गया 20। क्लियर। अब कितने बार डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स तो कितना हो गया 11 और बचा 9 सेकंड। ठीक, ये अपना 9 सेकंड बना रहने दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लीस्ट हो गया, इसलिए हम इसको कंप्लीट वैल्यू में नहीं लिखेंगे। तो अपना जो पूरा आंसर आएगा वो कितना आंसर निकल के आया बेटा, आंसर निकल के आया 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड्स। वैसे ये 9 सेकंड का भी ये बहुत लीस्ट हो गया, इसलिए इसको नहीं जो रिमाइंडर। क्लियर आ गई बात? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। अब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट सीखा और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है थर्ड। अभी मात्र एंगल का मेजरमेंट चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कुछ नहीं बताया। अभी जब हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताएंगे, फिर उनकी ग्राफ्स थोड़े समझाएंगे, फिर उनकी डोमेन रेंज बताएंगे, सारी चीजें आपको फिर से क्लियर करेंगे। फंक्शन में मैंने बताया था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, और या आप पर्सनल नंबर लिखा होगा उस पर आप फोन कर लीजिए। ठीक, देखिए ये लिखा है इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एंड एबी विद द कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री फाइंड द एंगल डिग्री एंड द रेडियन। एंगल को हमें फाइंड करना है डिग्री में और रेडियन में, दोनों में फाइंड करना है। तो एक ही में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले तीन टर्म्स को अगर एक ही में है तो थ्री टर्म्स सेलेक्ट कैसे करते हैं आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा a - b, एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा a, एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा a + b। क्लियर? अब हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री, बिकॉज़ ये ट्रायंगल ABC के एंगल और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी है a - b, B की वैल्यू a, इसकी वैल्यू a + b इक्वल टू 180। D से D क्या हो गया कैंसिल, ये पूरा कंप्लीट हो गया, कितना आ गया 3a = 180। देन द वैल्यू ऑफ a = 60 डिग्री। ये निकाला। कॉमन डिफरेंस आपको गिवन ही है 10 डिग्री गिवन। तो अब अपन लोग इसको निकाल लेंगे, एंगल्स को निकालेंगे। पहला एंगल क्या है a - b, a की वैल्यू 60, d घटा के लेस कराएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल B कितना आ जाएगा a की वैल्यू आई 60 डिग्री आ गई। एंगल C कितना आ जाएगा आपका 10, a की वैल्यू है कितनी 60 में 10 ऐड कराएंगे 70 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके एंगल की मेजरमेंट डिग्री में आ गई, मींस यूनिट की डिग्री है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? नाउ इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या कराते हैं π/180 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। π/180 तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, π/180 करा दीजिए। ये एंगल A ये रेडियन में आ गया। इसके बाद एंगल B के बारे में बात करेंगे तो B कितना 60, रेडियन में चेंज कर लेंगे π/180, 0 से 0 कैंसिल कितना आ गया बेटा π/3। अगला देखेंगे 70, रेडियन में चेंज करेंगे π/180, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7π/80। कितना आंसर? ये आपके एंगल जो है वो आ गए डिग्री में और रेडियन में। क्लियर है ना? क्लियर? पहले दिया गया था इफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एंड एपी, तो एपी में है तो आपने लेट किया कि ये a - d a + d, तो चार एंगल हो जाते हैं तो क्या लेट करते हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d।
क्लियर? चारों को ऐड करने पे सारे डी कैंसिल होने चाहिए, ऐसे हम लोग लेट करते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा है एपी। क्लियर है ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एंगल मेजरमेंट बताते हैं जो 90 से ज्यादा निकालते हैं। पहले 90 तक की टेबल देख लेते हैं, बस ये सारे फॉर्मूले आपको याद है। चलिए यहां पर हमने लिखा फंक्शन जो आपके दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये फंक्शन की जगह आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक, रेशियोज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब एक दिमाग में बात आ रही होगी, बोले सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों होते हैं, 10-12 क्यों नहीं हो सकते, या 15-20 क्यों नहीं हो सकते, ये 6 से ही क्यों बनाया गया? पहले इस पे बात दिमाग में रखना कि ये 6 ही क्यों होते हैं, 6 ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये प्रेगनेंसी है, ये हो गया 90 डिग्री में, ये आ गया हाइपोटेन्यूस, ये एंगल काउंट किया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। क्लियर? इनके अगर दो की पेयर यानी रेशियो करेंगे तो कितने रेशियो आएंगे? बोले सर P और H का आ जाएगा एक रेशियो, B और H का आ जाएगा एक रेशियो, P और G का आ जाएगा एक रेशियो, यानी 3 रेशियो। 3 इनके रेसिप्रोकल में तो कितने रेशियोज हो गए? 6, इसलिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्लियर? इन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर है। क्लियर है? तो इनका नाम हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रख दिया, क्यों? क्योंकि इन्हीं से मिलकर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बना हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, वैसे इनका जो नेचुरल नेम है या जो नाम है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। क्लियर? अब देखिए, ये आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90। ये सारी वैल्यू आप याद कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी याद ना हो तो चार्ट बनाने का तरीका बताएं। आप लोग जानते हैं 0 से 1 2 3 4 इन टेबल में यही तो लिख पाएगा। बोले 0 की वैल्यू चाहिए 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। सबसे बड़ा नंबर क्या है? बोले सर 4 का अमेंडमेंट पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो यानी हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट दिया जाएगा। बोले सर देखिए, ये याद करने का ट्रिक है, ये ऐसे निकाले नहीं गए, ये ट्रिक बनाई है। ठीक, तो 0 का डिवाइड किया कितना आ गया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का 4 का 2, यहां पे ये कर दिया 1 और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, 4 का 2 और यहां पे वैल्यू आ गई। क्लियर? ये आ गया अपने sin थीटा लिखा हुआ है। थीटा का मतलब क्या है जरा देखते हैं। sin थीटा की जगह 0 डिग्री तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू 3/2, sin 90 की वैल्यू 1। ओके, क्लियर? इन्हीं से रिलेट करके हम आगे की वैल्यू निकालते हैं। जरा देखिए, cos की वैल्यू क्या आएगी? पीछे से लिख देंगे 1, आगे आएगी 3/2, अगला आ जाएगा 1/√2, अगला आ जाएगा 1/2 और ये आएगा। क्लियर? पीछे से वैल्यू शिफ्ट कर याद करने के ट्रिक बनाई है। क्लियर? अब देखते हैं tan थीटा। tan थीटा को हम बेटा क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब सोच रहे होंगे क्यों लिखते हैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा को नहीं लिख सकते? देखिए ना, ये होता है p अपॉन b। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से इसके आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको, पहले ये समझ लें। इन दोनों में हमने h का डिवाइड करना है, तो p अपॉन h आएगा और b अपॉन h आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p अपॉन h? व्हाट इज द sin थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन फाइव व्हाट इज इट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b अपॉन h? व्हाट इज द cos थीटा? इसीलिए इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर आ गया सर? ओके, नेक्स्ट आगे ये रख कर आप वीडियो पॉज कर करके इन चीजों को नोट डाउन करेंगे, कि नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हर एक चीज उसमें मेंशन होगी और इसके रिगार्डिंग आप लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैल्यू अभी ये डिवाइड कराया, ये आया 1/√3, ये डिवाइड कराया, ये आया 1, ये डिवाइड कराया √3, 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट।
अब देखिए अगर हम लास्ट से लेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट भी आ गया, √3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 1/√3 भी आ गया। क्लियर? अब आया sec थीटा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? cos का। तो cos का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो बेटा, 1, इसका उल्टा करा 2/√3, इसका उल्टा करा √2, इसका उल्टा करा 2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया कितना? 1/0 मींस इनफाइनाइट। लास्ट से लिख दिया इनफाइनाइट 2 2/√3 एंड 1। बताइए प्रॉब्लम। ये हमने वैल्यू निकाली किसकी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90। अब इससे बड़े एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे जरा देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे। अगर आता हो तो बढ़िया बात, नहीं आता हो तो याद रखिए। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आया हमें 90 90 वाली वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो आप सीखेंगे चेंजिंग। ये क्या होता है चेंजिंग रूल जरा देखते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, क्यों? इसका आंसर हम देंगे। कॉस चेंज होता है साइन में, क्यों? इसका आंसर। ठीक है, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। क्लियर? क्यों? इसका आंसर लेकिन बताइए, टेंशन ना लें। अब आप बात याद रखिए, कहीं पे भी 90 माइनस थीटा लिखा, 90 प्लस थीटा लिखा, 270 माइनस थीटा लिखा एंड 270 प्लस थीटा लिखा। ये एक पार्ट लिखिए। क्लियर? अब बचा क्या? अगला, हां 90 90 के क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट की मतलब होता है एक सर्किल का एक फोर्थ पार्ट, तो उसमें हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखो जब 90 90 बनेगा तो 90 फिर आएगा 180 फिर आएगा 270 फिर आएगा 360। 90 90 के बाद, ठीक? तो 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। बचा क्या? बोल सर 180 माइनस थीटा बचा है, 180 प्लस थीटा बचा। अगला क्या बचेगा? 360 माइनस थीटा बचा और 360 प्लस थीटा बचा। क्लियर? इनमें वैल्यू क्या होती है? चेंज। इनमें वैल्यू क्या होती है? नो चेंज। सबसे पहले आप ये बात, क्लियर? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। डन? ठीक, 90 में वैल्यू चेंज क्यों होती है? छोटा सा एक पार्ट बना दे, देखिए ये साइन का ग्राफ है। बताइए 90 में ये कॉस जैसा ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए ये कॉस हो गया। क्लियर है ना? इसलिए ये चेंजिंग वैल्यू होती है। बोले सर कॉस साइन में क्यों होता है? अगला वाला कॉस के लिए अगला वाला ग्राफ बनेगा तो देखो साइन जैसा ग्राफ बन गया, इसलिए ये चेंज होता है। टेन का कॉट जैसा बन जाता है, कॉट का टेन जैसा बन जाता है, इसीलिए ये इनमें चेंज होता है। अभी ग्राफ समझाएंगे तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। सॉरी, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लाइन आपने याद करी? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में वैल्यू होती है चेंज। 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में वैल्यू होती है नो चेंज। क्लियर है ना? अब आई पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नेगेटिव वैल्यू, जरा उसके लिए ठीक। तो ये इसी के पार्ट है, तो यहां पे लिखते हैं अपन अच्छे से। अब आप ही बताइए, ये पूरा 90 डिग्री है तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस थीटा। इसके अंदर क्या आएगा? 180 माइनस थीटा। इसके अंदर क्या आएगा? 270 माइनस थीटा। इसके अंदर क्या आएगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है? अब बनाइए ट्रिक। ट्रिक सुनिए जरा। ये होता है आलू, समोसा, टिकिया, चाट। ये ट्रिक हो गई। या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, दूसरी ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक है क्या? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, टीसी बोलते हैं इसको। डन, तीसरा कर दिया। चौथा, अपनी क्लासेस का नाम क्या है जिसमें आप मैथ्स पढ़ रहे हैं? उसका नाम है एसटी क्लासेस। क्या हो गया? क्या नाम है? एसटी क्लासेस। एसटी मींस नाम हमारा है सौरभ तिवारी और आगे है क्लासेस। तो ये देखिए जरा, अपनी सौरभ तिवारी क्लासेस। अगेन दूसरी ट्रिक। तो आपने चार्ट बेसिकली याद करने के लिए आलू, समोसा, टिकिया, चाट। और स्टूडेंट 10th क्लास, ठीक है? और स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, अपनी सौरभ तिवारी क्लासेस। नेक्स्ट, ऐड शुगर टेक कॉफी। ऐड शुगर टेक कॉफी, जो आपको करना है वो आप उससे याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते। ए फॉर होता है ऑल प्रोडक्ट, एस फॉर होता है साइन, उसका जस्ट आएगा रेसिप्रोकल कोसेक। टी फॉर होगा टेन, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉट। सी फॉर कॉस, उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक। क्लियर?
का मतलब क्या होता है? जो जिस घर में है या जो जिस क्वाड्रेंट में है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। क्लियर आगे बात समझ? अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किसी ने पूछी आपसे 120 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए 120 डिग्री का मतलब क्या है? जिस क्वाड्रेंट के ये नियर है उसमें इसको तोड़ लेंगे। बोले सर 180 के भी नियर और 90 के भी नियर, 270 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर आगे बात? तो बताइए 90 के नियर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 डिग्री। दो तरीके बताएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। ठीक है क्या? 90 प्लस 30 डिग्री कभी तो 120 डिग्री का। अब बताइए 90 प्लस में वैल्यू चेंज होती है या नो चेंज? बोले सर चेंज, तो साइन काय में चेंज होता है? cos में, यानी वैल्यू क्या निकल के आई? cos 30 डिग्री। कोई डाउट है? अब 90 प्लस इन विच क्वाड्रेंट? 90 तक तो ये है, 90 प्लस किसमें आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। जो क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। तो साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? बोले सर पॉजिटिव। वैल्यू आ गई इसकी एक वैल्यू क्या? क्लियर? सेकंड तरीका, नियर की क्वाड्रेंट कौन सा है? 180, तो 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। 180 माइनस डिग्री में क्या होता है? 180 माइनस थीटा वैल्यू होती है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, यानी sin 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव? बोले सर पॉजिटिव रहता है, √3/2 दोनों से एक ही वैल्यू निकलती है। डाउट होता है? क्लियर? थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक ही टाइप से बताएंगे, दूसरे टाइप से आप लोग करने लगे। ठीक है? ये लिखा 10 3 1 5 किसके नियर भी है? बोले सर 270 के नियर भी है और 360 के नियर भी है। चलो 360 से देख लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले सर इसको लिख लीजिए 10 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्लियर? 360 माइनस थीटा वैल्यू चेंज या नो चेंज? बोले सर नो चेंज, नो चेंज। तो यानी क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री। 360 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? बोले सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? cos और sec। 10 कैसा रहेगा? माइनस का। कोई डाउट है? तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई माइनस। कोई डाउट है? ये भी अपना सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक आदि और देखते हैं, sec का देख लेते हैं कोई भी। तो sec लिखा 225 किसके नियर है? 180 के भी और 270। चाहे किसी में ब्रेक करा दीजिए आप, तो हमने ब्रेक कराया 270 माइनस 45। 270 माइनस थीटा वैल्यू क्या होगी? चेंज, sec टाइम चेंज होता है तो cos। अब बताइए इन विच क्वाड्रेंट? 270 माइनस थीटा। बोले सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? 10 और cos। sec कैसा रहेगा? नेगेटिव। आगे क्या लगा दिया? माइनस। इसकी वैल्यू होगी, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। क्लियर? तो आप लोग इन्हीं के एंगुलर वैल्यू निकालेंगे। कभी कभार ये दिया रहता है sin थीटा इक्वल टू दिया गया, कुछ भी दिया गया 3/5 दिया, बोला थर्ड क्वाड्रेंट, बता पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव? चलो ये भी देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में डिग्री कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर अपन को फंक्शन निकालने हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं, तो हम कौन बचा? sin cos tan cos sec cosec बचा, क्योंकि sin की वैल्यू दी गई। तो आपने नॉर्मली क्या किया? ट्रायंगल रूल बना लिया। ये हो गया 3, हो गया 5, ये हो गया 4। पाइथागोरस। अपन ने काय की वैल्यू निकाली? cos थीटा की वैल्यू। क्या आ जाएगी? माइनस का कोई यूज नहीं करेंगे, माइनस क्वाड्रेंट से रिलेट करेंगे। तो क्या आएगा? 4/5। अब बताइए इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड में cos कैसा रहता है? सॉरी cos कैसा रहता है? नेगेटिव। आगे का साइन लगा देंगे माइनस का। अगला 10 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगला आ गया cos थीटा, और थीटा को क्या लिखेंगे? 4/3। इन विच क्वाड्रेंट? बोल रखा है ना थर्ड में ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगला आया sec थीटा। sec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। पॉजिटिव या नेगेटिव? बोले सर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में टिकी है, टिकी का मतलब 10 और cot। अगला आया cosec। cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/3। ये भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव रहते हैं। ये ठीक है? तो
तो आगे आप सारे एंगुलर वैल्यू निकाल देंगे, फिर आपको जो दिक्कत हो, जो डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कर दें। ठीक, कुछ बच्चों ने बोला था सर पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में सर पढ़ाई को लेके बात करेंगे कि सुबह कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रात में कौन से। ठीक, तो आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।